हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर रिव्यू। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज से हम हमारे क्विज एप्लीकेशन को बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। आज से हम हमारे पूरे प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर देंगे। लास्ट वीडियो जो थी वो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। होप्स आप लोगों को प्रोजेक्ट्स पसंद आए हों। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर के देख लेना, हमने कैसे हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, क्या क्या चीज़ों का हमने यूज़ किया है, कैसा हमारा इंटरफेस है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था। ठीक है, आज से जो हमारी वीडियो है इसमें हम हमारे अपने पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर अनदर आईडीई को यूज़ करना है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि अगर आप किसी अदर आईडीई को यूज़ करना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री होकर के कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इंटेलिजेंट आइडिया को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे अदर जावा प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया तो सभी प्रोजेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। साथ में ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल रही होगी कुछ प्लेलिस्ट की लिंक, तो आप वहाँ से जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मैं क्रिएट करूँगा। तो सिंपली आप जब इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास कोई न्यू प्रोजेक्ट ओपन है ऑलरेडी तो वहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फाइल्स का ऑप्शन मिल रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर आपको फाइल्स का ऑप्शन मिल रहा होगा। फाइल्स पर क्लिक करके न्यू पर क्लिक करके आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा। सिंपली आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप का कुछ इंटरफेस मिल रहा होगा। अगर आप सेम मेरे जैसे इस विंडो पर हो, ठीक है, वेलकम स्क्रीन पर हो, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर प्रोजेक्ट के नेम एंटर करने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का नेम है वो क्विज ऐप है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्विज कर देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर क्विज ऐप नेम प्रोवाइड करवा देता हूँ। प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मेरे को किस फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में लैंग्वेज जो होगी वो मेरी जावा होने वाली है। बिल्ड सिस्टम जो है वो मेरा इंटेलिजेंट आइडिया होने वाला है। जेडी के वर्जन मेरे पास यहाँ पर 17 भी है, 19 भी है, तो मैं यहाँ पर 19 को सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, साथ में एडिशनल सेटिंग्स को कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो सब कुछ सेम एज इट इज रहने देना है। ठीक है, मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा। मैं जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करता हूँ मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्स शो कर रहा है। ठीक है, ये सभी चीज़ों को मेरे को यहाँ से क्लोज कर देना है। ये एक मेन फोल्डर मेरे सामने, मेन क्लास मेरे सामने बनकर आ चुकी है। इस क्लास को मेरे को यहाँ से डिलीट कर देना है। मैं सिंपली इस पूरे मेन क्लास को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, मेरे को इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्रिएट करना होगी मेरी लॉगिन क्लास को। ठीक है, क्योंकि लॉगिन क्लास जो है वो सबसे पहले हमारी मेन क्लास है। जब भी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमारे पास हमारी लॉगिन क्लास अवेलेबल होगी। ठीक है, तो मैं सिंपली सोर्स के ऊपर जो आपको राइट हैंड साइड पर सोर्स है, इधर पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं, जावा क्लास पर जाते हैं। जैसे ही जावा क्लास पर क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पर मेरी जो क्लास है उसका नेम प्रोवाइड करना होगा। तो मेरी क्लास का नेम है लॉगिन। मैं सिंपली यहाँ पर लॉगिन देता हूँ। ठीक है, लॉगिन मैंने टाइप किया, लॉगिन क्लास मेरे सामने आ चुकी है। मेरे को एक पैकेज बनाना है और उस पैकेज के अंदर मेरे को अपनी सभी क्लासेस को रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली पैकेज टाइप करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पैकेज किस नाम से बनाता हूँ, मैं क्विज ऐप के नाम से बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्विज ऐप के नाम से पैकेज बना लेता हूँ। मेरे को यहाँ पर एरर शो हो रहा होगा, एक मिनट, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। क्विज ऐप पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर रेड आएगा, आप देखो मूव टू पैकेज क्विज ऐप दिखा रहा है। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। मेरा जो एरर है वो रिमूव हो चुका है और यहाँ पर आप देखो सोर्स फोल्डर के अंदर मेरे पास एक और फोल्डर आ चुका है जो कि quiz.app के नाम से, और उसके अंदर मेरी लॉगिन क्लास आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी लॉगिन क्लास बन चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर मेरी लॉगिन क्लास है जिसको मेरे को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। ठीक है, पर उसके साथ में मेरे को इसके पहले एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर मेन फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, साथ में मेरे को कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा एक, इसके साथ में मेरे को कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है वो आपकी क्लास के नेम के अकॉर्डिंग ही होता है। जो आपकी क्लास का नेम है सेम एज इट इज आपके कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा। मैंने यहाँ पर लॉगिन के नाम से मेरी क्लास भी है और लॉगिन के नाम से मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब इस कंस्ट्रक्टर का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं सिंपली यहाँ पर न्यू लॉगिन पर जाता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पर एक फ्रेम चाहिए। वो फ्रेम आएगा कैसे,
वो फ्रेम आता है जे फ्रेम की हेल्प से। जो हमने फ्रेम देखा था हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में, वो फ्रेम आता कैसे है, वो फ्रेम हमको वैसा एक फ्रेम बनाना है। तो फ्रेम बनाने के लिए हमको हमारी जो क्लास है उसको एक्सटेंड करना होगा जे फ्रेम से। मैं यहाँ पर सिंपली जे फ्रेम का यूज करके मेरी क्लास को एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर आकर के मेरे को यहाँ अब अपने फ्रेम का साइज बताना होगा। तो मेरे फ्रेम का साइज क्या है, मेरे फ्रेम का साइज क्या है, मेरे फ्रेम का जो ब्रेथ होगी वो होगी 1000 और जो मेरे फ्रेम की हाइट होगी वो होगी 500, ठीक है। मेरे जो फ्रेम का साइज है वो 1000 और 500 है। अब यहाँ पर मेरे को यहाँ पर सेट विजिबिलिटी को ट्रू करना होता है। जो मेरा फ्रेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर साइज तो बता दिया फ्रेम का, जब मैं अपनी करंट क्लास मतलब लॉगिन क्लास को रन करूँगा तो मेरे सामने क्लास तो रन हो जाएगी बिना किसी एरर के, बट जो फ्रेम है वो विजिबल नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो फ्रेम होता है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी हिडन होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो क्लास हमारी रन हो रही है, क्लास हमारी रन हो चुकी है, बट हमारे सामने कोई भी हमारा फ्रेम जो है वो विजिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने विजिबिलिटी जैसे कि मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होती है, तो पहले उसको मेरे को विजिबल करवाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा सेट विजिबिलिटी और इसको करूँगा ट्रू, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेट विजिबिलिटी को ट्रू किया। अब वापस से मैं क्लास को जब रन करता हूँ अपनी, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो फ्रेम है वो विजिबल हो रहा है, ठीक है। मेरा फ्रेम यहाँ पर विजिबल हो गया। मेरी फ्रेम की जो ब्रेथ है वो 1000 है, हाइट जो है वो 500 है, ठीक है। ये पिक्सल्स में होती है, तो मेरा फ्रेम विजिबल है। अब आप देखो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी वहाँ पर मेरा जो फ्रेम था वो बिल्कुल सेंटर से ओपन होकर के आ रहा था, बिल्कुल सेंटर पर ओपन हो रहा था। तो अब ये फ्रेम तो सेंटर पर ओपन नहीं हुआ, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ओपन हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमारे पास होता है सेट लोकेशन का ऑप्शन। मैं यहाँ पर सेट लोकेशन जब लेता हूँ, यहाँ पर ले लिया सेट लोकेशन, और सेट लोकेशन में एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में आप वो वैल्यू एंटर करते हो कि आपको जो आपका फ्रेम है वो स्क्रीन के लेफ्ट साइड से कितना राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या होता है कि आपका जो फ्रेम है वो ऊपर से टॉप साइड से बॉटम नीचे की साइड कितना शिफ्ट करना है, ठीक है। तो मेरे को एक्स से लेफ्ट से राइट की तरफ मेरे को फ्रेम को शिफ्ट करना है, तो कितना करना है 200, और ऊपर से नीचे की तरफ मेरे को करना है 150, ठीक है। जब मैं ये करता हूँ, अब देखो शायद तक मेरा फ्रेम जो है वो सेंटर पर ओपन होना चाहिए। मैं क्लास को वापस से रन करता हूँ, क्लास जो है वो रन होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आप देखो फ्रेम जो है हमारा वो बिल्कुल सेंटर से ओपन होकर के आ रहा है, ठीक है। आप मेरा x से 200 दिया, मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड से लेकर के राइट साइड की तरफ मेरा फ्रेम जो शिफ्ट हुआ है वो 200 हुआ है, और ऊपर से नीचे की तरफ जो शिफ्ट हुआ है वो हुआ है 150, ठीक है। बिल्कुल सही है, फ्रेम यहाँ पर हमारा विजिबल होने लगा है बिल्कुल परफेक्ट साइज के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे फ्रेम को विजिबल करवाने के लिए। जब आपका फ्रेम जो है, इसकी जो अगर लोकेशन है, आप अगर फ्रेम का साइज कुछ और ले रहे हो तो लोकेशन, जो सेट लोकेशन की वैल्यूज़ एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती है, ये हिडन ट्रायल होता है। आपको बार बार वैल्यूज़ को चेंज करना होगा, क्लास को रन करना होगा और फ्रेम की जो लोकेशन है उसको चेक करना पड़ेगा। उसके बार बार हिडन ट्रायल होता है, बार बार आपको वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा और आपकी पोजीशन को परफेक्टली मैच करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो फ्रेम है, आपको एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है। ये सेम एज इट इज़ हमको हमारे फ्रेम को क्रिएट करना है। तो इस फ्रेम को क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अब हमारा जो फ्रेम है उसका बैकग्राउंड कलर हल्का सा ग्रेश कलर का, तो हमको व्हाइट कलर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली गेट कंटेंट पेन का यूज़ करूँगा, और बैकग्राउंड को सेट करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पर होता है सेट बैकग्राउंड का, ठीक है। सेट बैकग्राउंड का मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर लेता हूँ कलर डॉट वाइट, सिंपली मैं यहाँ पर कलर डॉट वाइट ले लेता हूँ। अब हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा हमारे फ्रेम का वो वाइट कलर होगा, ठीक है। इसके बाद हमको हमारा जो फ्रेम है उसके लेआउट को नल करना पड़ेगा। नल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जे फ्रेम है, जो हमने अभी फ्रेम देखा, जो हमारे रन करने पे हमारे सामने एक फ्रेम आ रहा है, वो फ्रेम का जो लेआउट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लेआउट होता है, ठीक है। बट हमको बॉर्डर लेआउट नहीं चाहिए, हमको हमारे एलिमेंट्स को, जो हम फ्रेम के अंदर एलिमेंट्स को हम सेट करवाने वाले हैं, जो बटन्स होंगी, जो टेक्स्ट फील्ड होगी, जो टेक्स्ट होगा, लेबल्स होंगे, वो सभी चीज़ों को हमको हमारे अकॉर्डिंग सेट करवाना है हमारे फ्रेम के अंदर। इसलिए हमको सबसे पहले हमारा जो फ्रेम का लेआउट है उसको नल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है सेट लेआउट का। सिंपली आपको यहाँ पर ले लेना सेट लेआउट। सेट लेआउट को यहाँ पर मैं कर दूंगा नल, ठीक है। सेट लेआउट को हमने कर दिया यहाँ पर नल। अब इसके बाद अब सबसे पहले हमको हमारे फ्रेम पर कुछ इमेजेस भी चाहिए होंगी। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं हम हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर पर। तो हम आ चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट के मेन फोल्डर पर। ये जो मेरा फोल्डर है जहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया होगा, आपको उस फोल्डर के अंदर आ जाना है। तो आपको ये सारी फाइल्स दिख रही होंगी। तो इस फाइल्स में आपको सबसे पहले जाना है सोर्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। मैं सोर्स फोल्डर को ओपन करता हूँ। आपने जो पैकेज बनाया तो क्विज
तो इसके अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा जो कि ऐप के नाम से होगा, और ऐप के अंदर आपकी लॉगिन क्लास जो है जावा क्लास वो आपको अवेलेबल हो रही होगी। तो आपको क्या करना है, बैक आ जाना है सिंपली, जहां पर आपका क्विज वाला फोल्डर है इधर पर आपको एक न्यू फोल्डर को क्रिएट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नेम मैं यहाँ पर देने वाला हूँ आइकन्स। मैं सिंपली यहाँ पर आइकन्स के नाम से फोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर सभी आइकन्स जो मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाला हूँ वो सभी आइकन्स को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सभी आइकन्स को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये जो आइकन्स हैं, ये सभी आइकन्स की जो गूगल ड्राइव, ये सभी आइकन्स जो हैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। गूगल ड्राइव की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, तो वहाँ से आप सभी आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सभी आइकन्स को डाउनलोड करके यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको ये फोल्डर को क्लोज कर देना है, वापस इंटेलिजेंट आइडिया पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, अब हमको हमारे फ्रेम के ऊपर इमेज चाहिए। जैसा कि अभी हमने जो सैम्पल इमेज देखी थी, जो आपको स्क्रीन के सामने एक इमेज दिख रही थी लॉगिन फ्रेम जैसा हमको डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पर हमारे पास एक इमेज थी। वो इमेज को हम कैसे लेकर के आएंगे अपने फ्रेम के अंदर, तो हमको इमेज को लाने के लिए हमारे पास होता है ऑप्शन इमेज आइकन का। तो मैं सिंपली यहाँ पर इमेज आइकन लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इमेज आइकन नेम देना पड़ेगा मेरे को I1। ठीक है, यहाँ पर I1 देता हूँ, इक्वल्स टू करके यहाँ पर करूँगा न्यू इमेज आइकन। परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरे को यूज़ करना है क्लास लोडर का। सिंपली यहाँ पर ले लिया क्लास लोडर। ठीक है, क्लास लोडर लेने के बाद आपको अब क्या करना है, आपको अपनी सिस्टम की मेमोरी में से आपकी इमेज को निकाल कर यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर लेकर के आना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको करना पड़ेगा गेट सिस्टम रिसोर्स को। सिंपली यहाँ पर गेट सिस्टम रिसोर्स लिया। ठीक है, इसके अंदर अब मेरे को हमारे जो पाथ है इमेज का वो देना पड़ेगा, लोकेशन को बताना पड़ेगा। तो डबल कोट्स के अंदर मैं इस लोकेशन को बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि सोर्स फोल्डर के अंदर हम ऑलरेडी हैं। ठीक है, जो हमारा सोर्स फोल्डर है, एक बार मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो SRC जो सोर्स फोल्डर है हमारा, उसके अंदर हम ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिंपली हमारे लॉगिन वाला जो आइकन वाला जो हमारा फ्रेम है उस पर जाना है। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर दूंगा आइकन्स। मैं यहाँ पर आइकन्स देता हूँ, स्लैश दे करके मैं यहाँ पर लूंगा लॉगिन। ठीक है, लॉगिन क्या है, हमारी इमेज का नेम है। यहाँ पर login.png। परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो मैं हमारी इमेज का PNG है। अगर आप किसी अनदर इमेज को ले रहे हो जिसका फॉर्मेट JPG है या JPEG है, तो आप उसकी जगह PNG की जगह वो अपना जो भी फॉर्मेट होगा वो आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, ये हमारे इमेज को हमने गेट कर लिया। अब इमेज हमारी आ गई, इमेज को हमको स्केल करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारी इमेज को हमको 500 हाइट चाहिए, 500 ब्रेथ चाहिए, तो स्केल करना होता है इमेज को। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर इमेज का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं आई नेम प्रोवाइड करवा देता हूँ, इक्वल्स टू करके यहाँ पर करेंगे गेट इमेज। ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ I1.get इमेज। ठीक है, जो भी इमेज हमने निकाली है, ये लॉगिन PNG वाली जो हमने इमेज निकाली है, ये आकर के हमारे इमेज आइकन I1 के अंदर स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब हमको इमेज को स्केल करना है, तो हम क्या करेंगे, I1.get इमेज, और यहाँ पर करेंगे गेट स्केलर इंस्टेंट। जब मैं गेट स्केलर इंस्टेंट करता हूं तो मैं यहाँ पर अपनी इमेज को स्केल कर रहा हूं। तो मेरे को ब्रेथ कितनी चाहिए मेरी इमेज की, 550 चाहिए। ठीक है, हाइट कितनी चाहिए, 500 चाहिए, और जो मेरी इमेज है उसको मेरे को करना है स्केलर डिफॉल्ट। परफेक्ट है, इसको क्लोज कर देते हैं, नीचे आते हैं। अब इमेज को हम डायरेक्ट अपने फ्रेम के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, सेट नहीं करवा सकते। हमारी जो अब स्केल वाली इमेज है वो आकर के स्टोर हो चुकी है इमेज आई के अंदर। ठीक है, अब इस इमेज आई को डायरेक्ट हम हमारे फ्रेम के ऊपर नहीं ले जा सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इमेज आइकन 1 के अंदर वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, वापस इमेज आइकन के अंदर लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम लेबल की हेल्प से अपने फ्रेम के अंदर लेकर के जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इमेज आइकन I2 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा आई को। परफेक्ट है, क्लोज कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर के अब जो इमेज है वो जाएगी हमारे फ्रेम पर, किसकी हेल्प से, लेबल की हेल्प से, जे लेबल की हेल्प से। जे लेबल का यूज़ रियलिटी में अगर बात करी जाए कि जे लेबल का यूज़ जावा स्विंग के अंदर क्यों किया जाता है, तो उसका कुछ और कारण होता है, किसी और चीज़। मेन यूज़ जो जे लेबल का है वो कुछ और है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर हम जे लेबल का यूज़ करेंगे हमारी इमेज को भी फ्रेम पर सेट करवाने के लिए। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ जे लेबल का नेम, यहाँ पर मैं देता हूँ इमेज इक्वल्स टू, यहाँ पर करेंगे न्यू जे लेबल, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा I2 को। ठीक है, अब जो I2 वाली जो इमेज आइकन है वो आ गई हमारे जे लेबल के अंदर। अब जे लेबल जो आ चुका है, अब इसको हमको फ्रेम का तो हमने लेआउट नल कर दिया। ठीक है, जब हमने लेआउट नल कर दिया तो हमको बताना भी पड़ेगा कि हमारा जो फ्रेम है उसमें हमको इमेज को कहाँ पर सेट करवाना है, किस पोजीशन पर सेट करवाना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट बाउंड का। मैं सिंपली यहाँ पर image.setBound लेता हूँ। ठीक है,
और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मेरी जो इमेज है वो कहाँ पर सेट होगी। तो अब जो फ्रेम का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो मेरे को एक्स से शिफ्ट करना है 450, ठीक है, और वाई से बिल्कुल शिफ्ट नहीं करना, ठीक है। वापस कॉमा दे करके मेरे को यहाँ पर हाइट और ब्रेथ भी पास करना पड़ेगी मेरी इमेज की। तो हाइट एंड ब्रेथ जो हमने स्केल करते टाइम लिया है, जो कि यहाँ पर 550 और 500 है, तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर भी ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 550 और 500 ले लेता हूँ। परफेक्ट है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड करवा दूंगा हमारे लेबल को हमारे फ्रेम के ऊपर। तो सिंपली मैं ऐड इमेज यहाँ पर पास कर दूंगा, ऐड के अंदर इमेज को पास कर दूंगा। तो हमारी जो इमेज है अब हमारे फ्रेम के ऊपर विजिबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, रन पर क्लिक करता हूँ, तो जो हमारी जो क्लास है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो क्लास है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो फ्रेम है वो परफेक्टली हमारे सामने विजिबल हो रहा है और जो हमारी इमेज है वो भी हमारे सामने विजिबल हो रही है। एक बार मैं इस फ्रेम को क्लोज करता हूँ। आप देखो यहाँ पर मैंने y से 0 दिया था। y पे जब हम वैल्यू का एंटर करते हैं तब हमारा जो इमेज है वो ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 0 की जगह यहाँ पर 200 नहीं 150 अगर दे दूँ तो आप देखो हमारी जो इमेज है वो ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मैंने वापस से क्लास को रन किया। क्लास को रन करने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की होती है Shift+F10, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर y से वैल्यू को जब 150 दिया तो मेरी जो इमेज है ये ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो सही नहीं लग रही, इसलिए मैं इसको 0 वापस से कर देता हूँ, ठीक है। Shift+F10 वापस से प्रेस करता हूँ। क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है। हमारी जो इमेज है वो हमारे फ्रेम पर बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सभी हमारी टेक्स्ट फील्ड आएंगी और हमारे जो बटन्स हैं वो आएंगे। इसको क्लोज करते हैं। अब हमारे पास एक लेबल चाहिए, मतलब एक हेडर चाहिए जो हमारे क्विज बताएगा कि क्विज टेस्ट है, एक ऊपर लेबल चाहिए होगा। तो अब हम वापस से यहाँ पर यूज़ करेंगे जे लेबल का। जे लेबल का जो मेन यूज़ होता है वो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी हेडिंग को आपको फ्रेम पर विजिबल करवाने के लिए जे लेबल का यूज़ कराया जाता है। अगर आपको एक टेक्स्ट, किसी भी टाइप का कोई भी टेक्स्ट अगर आपको आपके फ्रेम पर विजिबल करवाना है तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं जे लेबल का। जे लेबल का मेन यूज़ जो होता है वो यही होता है। जे लेबल को हम अदर यूज़ में हमारी इमेज को भी हमारे फ्रेम पर लाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, बट जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ जो जिसके लिए जे लेबल बना है वो ये है कि आपको जे लेबल की हेल्प से किसी भी टाइप के टेक्स्ट को आप अपने फ्रेम के ऊपर विजिबल करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जे लेबल नेम मैं यहाँ पर हेडर दे देता हूँ या हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर हेडिंग ले लेता हूँ, इक्वल्स टू करके न्यू लेता हूँ जे लेबल। अब ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं जे लेबल के अंदर, इसके अंदर आपको डबल कोट्स के अंदर जो भी आप टेक्स्ट को पास करोगे वो टेक्स्ट आपके फ्रेम के ऊपर विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्विज, सभी कैपिटल में देता हूँ। मैंने यहाँ पर दे दिया क्विज टेस्ट, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पर वापस से हेडिंग लेंगे और इसको भी फ्रेम को हमको, इस पूरे लेबल को हमको किस पोजीशन पर हमारे फ्रेम के सेट करवाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेट बाउंड का यूज करेंगे। एक्स से चाहिए मेरे को 140, वाई से चाहिए 60, ब्रेथ मेरे को 300, हाइट मेरे को 45। परफेक्ट है, ठीक है। अब जो फॉन्ट स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारे जो पॉपिंस वगैरह होती है फॉन्ट स्टाइल वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारे, बट मेरे को कुछ न्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे जो टेक्स्ट है इसकी फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली नेम हेडिंग डॉट सेट फॉन्ट का यूज़ करूँगा। 1 सेकेंड, सेट फोरग्राउंड नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पर सेट फॉन्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लूँगा न्यू फॉन्ट और यहाँ पर मेरे को 3 टाइप के आर्ग्यूमेंट को पास करना पड़ेगा। सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर मेरे को जिस भी टाइप का मेरा फॉन्ट स्टाइल चाहिए वो यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वाइनर एंड और इधर पर ITC, ठीक है। परफेक्ट है। इसको मैं यहाँ से इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। एक्चुअली एक्स्ट्रा ब्रैकेट हैं तो जिनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट जो होगा वो मेरे पास यहाँ पर कॉमा दे करके मेरे को देना है फॉन्ट का स्टाइल कौन सा चाहिए। फॉन्ट का स्टाइल प्लेन चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, कौन सा चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट लेता हूँ, डॉट लगा करके आपको यहाँ पर देख सकते हो आपके पास सामने डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ बोल्ड। नेक्स्ट कॉमा दे करके मेरे को यहाँ पर फॉन्ट का साइज़ कितना चाहिए वो यहाँ पर मेरे को देना पड़ेगा। तो फॉन्ट का साइज़ जो है वो यहाँ पर मैं 40 प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब मेरे को यहाँ पर जो फॉन्ट का कलर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पर कलर चेंज करना है, मेरे को अपना कस्टमाइज कलर देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हेडिंग का लूँगा, ठीक है। सेट फोरग्राउंड करना पड़ता है कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट के, तो यहाँ पर फोरग्राउंड करते हैं। अगर आप सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइब्रेरी के कलर्स हैं अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली आप कलर डॉट ब्लैक, ब्लू, ग्रे कोई भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको RGB वैल्यू का जो भी कलर पिकर से पिक किया हुआ कलर जो होता है RGB वैल्यू
अगर आपको वो यहाँ पर लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली न्यू, यहाँ पर देते हैं कलर, ठीक है, और इस ब्रैकेट्स जो है इसके अंदर आपको RGB वैल्यू को एंटर करना पड़ेगा। तो R की वैल्यू 22, G की 99 और B की 54। परफेक्ट है, ठीक है। RGB वैल्यू मैंने यहाँ पर एंटर करी। लेफ्ट साइड पे आप देखो जो मेरे कलर है वो ऐसा डार्क ग्रीन कलर है, तो वो यहाँ पर मेरे को एक स्मॉल बॉक्स के अंदर विजिबल हो रहा है मेरा कलर, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, ऐड करवा लेते हैं हम हमारे हेडिंग को। सिंपली मैं ऐड अंदर पास कर देता हूँ हेडिंग। परफेक्ट है, ऐड करवा लिया। Shift+F10 को प्रेस करते हैं। क्लास हमारी रन हो चुकी है। आप देखो मेरे सामने क्विज टेस्ट जो मेरा टेक्स्ट है वो परफेक्टली मेरे फ्रेम पर विजिबल हो रहा है, ठीक है। फ्रेम को क्लोज कर देते हैं। आगे के जो भी लेबल्स हैं अब उनको फटाफट सेट करवा लेते हैं। तो हेडिंग हो गई। अब इसके बाद मेरे को वापस से लेना पड़ेगा जे लेबल, तो मैं यहाँ पर जे लेबल लेता हूँ। अब आएगा नेम, ठीक है, यहाँ पर नेम देता हूँ इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं पास कर दूंगा एंटर योर नेम। 1 सेकेंड, योर है, ठीक है, एंटर योर नेम। परफेक्ट है, इसको क्लोज करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ नेम डॉट सेट बाउंड। परफेक्ट है, इधर पर एक्स से जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 160, वाई से हो जाएगी 150, ब्रेथ जो होगी वो 300, हाइट जो हो जाएगी वो 20। बिल्कुल सही है। वापस यहाँ पर नेम डॉट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सेट फॉन्ट, ठीक है, मेरे को यहाँ पर फॉन्ट की जो स्टाइल है वो प्रोवाइड करवाना है। तो फॉन्ट की स्टाइल यहाँ पर वापस न्यू फॉन्ट लेकर के फॉन्ट की जो स्टाइल है वो होगी मोंगोलियन, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। फॉन्ट स्टाइल नेम जो है वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया। इसको एक्चुअली डबल कोट्स के अंदर देना था, इसको कट करता हूँ, डबल कोट्स लेकर के डबल कोट्स के अंदर देता हूँ। कॉमा दे करके फॉन्ट जो है वो मेरे को बोल्ड चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल्ड ले लेता हूँ। कॉमा दे करके जो साइज है वो 18 होगा। परफेक्ट है। यहाँ पर वापस मैं नेम लेता हूँ। नेम लेकर के इसको सेट फोरग्राउंड करूंगा मेरे को, क्योंकि कलर चेंज करना है। 1 सेकेंड, ये फोरग्राउंड है। यहाँ पर मैंने सेट फोरग्राउंड ले लिया। यहाँ पर करूंगा न्यू कलर, कलर कर दिया, ठीक है। RGB वैल्यू यहाँ पर वापस से ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं 22, 99, 40, 54, ठीक है। परफेक्ट है। वापस नीचे आकर के ऐड करवा लेता हूँ। ऐड करके यहाँ पर मैं पास कर दूंगा नेम को। नेम को मैंने जैसे ही पास किया, अब ये जो मेरा नेम है ये भी विजिबल होना चाहिए मेरे फ्रेम पर। तो मैं Shift+F10 को प्रेस करता हूँ या राइट क्लिक करके रन कर लेता हूँ। तो मेरी जो क्लास है वो रन हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखो एंटर योर नेम, एंटर योर नेम जो है वो बिल्कुल परफेक्टली हमारी पोजीशन पर भी आ रहा है और साइज जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। क्लोज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारी टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगी, जहाँ पर जो भी यूज़र टेस्ट देने के लिए आएगा वो अपने नेम को एंटर करेगा, ठीक है। तो नेम को एंटर करेगा, तो यहाँ पर नेम को एंटर करने के लिए हमको टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ जे टेक्स्ट फील्ड। जे टेक्स्ट फील्ड को ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं लॉगिन कंस्ट्रक्टर के बाहर हमारे, और यहाँ पर मैं जे टेक्स्ट फील्ड लूँगा। जे टेक्स्ट एरिया नहीं, एक्चुअली जे टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ठीक है। और जो नेम होगा वो मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। परफेक्ट है। नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर के यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। इसको क्लोज करके नीचे आ जाते हैं। वापस यहाँ पर टेक्स्ट डॉट और इसको करेंगे सेट बाउंड, ठीक है। सेट बाउंड करने के बाद एक्स से जो वैल्यू होगी वो 80 हो जाएगी, वाई से वैल्यू जो होगी वो 200 हो जाएगी और ब्रेथ जो होगी वो 300 हो जाएगी। हाइट यहाँ पर मैं देने वाला हूँ 25। परफेक्ट है। नीचे आ जाते हैं। वापस यहाँ पर फॉन्ट लेना पड़ेगा मेरे को, तो टेक्स्ट डॉट सेट फॉन्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर न्यू फॉन्ट लेकर के मैं यहाँ पर जो डबल कोट्स के अंदर मेरी फॉन्ट स्टाइल है मैं उसका नेम दे देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। इसको बाद कॉमा दे करके फॉन्ट जो है वो स्टाइल मेरे को चाहिए बोल्ड। परफेक्ट है। कॉमा दे करके साइज जो होगा वो मेरा होने वाला है यहाँ पर कितना, 20 दे देता हूँ। 20 इनफ होगा। 20 एक्चुअली ज़्यादा ना हो जाए इसलिए 18 दे देता हूँ, ठीक है। अगर कम लगेगा तो साइज को वापस से इंक्रीज कर लेंगे। ऐड करवा लेते हैं। सिंपली ऐड में यहाँ पर पास कर देता हूँ टेक्स्ट को। क्लोज करते हैं। Shift+F10 को क्लास रन कर लेते हैं। क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेम हमारे सामने है, टेक्स्ट फील्ड हमारे सामने है। यहाँ पर मैं जैसे अगर टेक्स्ट कोडर एंटर करता हूँ तो आप देखो बिल्कुल सही से हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। फ्रेम को क्लोज करते हैं। अब हमको 2 बटन चाहिए। एक बटन होगी हमारे बैक बटन जो हमारे फ्रेम को क्लोज करेगी, और एक बटन होगी नेक्स्ट बटन जो होगी हमारे रूल्स वाला जो हमारा फ्रेम था उस पर लेकर जाएगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर आते हैं। जे टेक्स्ट फील्ड जहाँ पर हमने ग्लोबली डिक्लेयर करवाई है, ये दोनों चीज़ों को हम ग्लोबली डिक्लेयर क्यों करवा रहे हैं ये मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं जे बटन। बटन को यूज़ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, फंक्शन होता है जावा स्विंग के अंदर, वो होता है जे बटन का। तो मैं जे बटन जब यहाँ पर लेता हूँ तो इसके बाद बटन का नेम जो होगा पहला होगा स्टार्ट या नेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट। और एक होगा हमारे पास बैक। 2 बटन होने वाली हैं इसलिए एक बटन का नेक्स्ट नेम होगा, एक बटन का बैक नेम होगा।
नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर के जो हमारा टेक्स्ट फील्ड थी उसके नीचे सबसे पहले यहाँ पर लेता हूँ मैं नेक्स्ट, कैपिटल N है एक्चुअली, नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू जे बटन, और इसको क्लोज कर देते हैं। जे बटन के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट्स में डबल कोट्स के अंदर आप जो भी टेक्स्ट को पास करोगे वो टेक्स्ट आपकी बटन के ऊपर विजिबल होगा। मेरे को यहाँ पर देना है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मेरी बटन के ऊपर विजिबल करवाना है, तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट को पास कर दिया। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर मैं वापस से नेक्स्ट लेता हूँ, 1 सेकेंड, एक्चुअली नेक्स्ट का N कैपिटल है ना इसलिए, ठीक है। अब बटन को कहाँ पर सेट करवाना है, इसलिए मैं सेट बाउंड का यूज़ करूँगा। X से 100, Y से 270, ब्रेथ यहाँ पर 120, हाइट यहाँ पर हो जाएगी 25, सही है, ठीक है। वापस यहाँ पर नेक्स्ट लेंगे, डॉट सेट फॉन्ट वगैरह तो नहीं करेंगे अब, यहाँ पर सेट बैकग्राउंड ज़रूर करेंगे अब हम, ठीक है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट डॉट सेट बैकग्राउंड लेता हूँ, ठीक है। सेट बैकग्राउंड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बटन जो है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है बैकग्राउंड का वो होता है लाइट ग्रेश कलर, लाइट ग्रे और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, बट मेरे को यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है बटन का वो ग्रीन चाहिए, क्योंकि जो हमारा पूरे प्रोजेक्ट की जो थीम है वो मैंने ग्रीन और वाइट रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ग्रीन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू कलर, ठीक है, सिंपली यहाँ पर न्यू कलर, RGB वैल्यू तो R की 22 वैल्यू, G की 99, 54, B की वैल्यू, परफेक्ट है, ठीक है। अब जो हमारा बटन है उसके अंदर जो टेक्स्ट विजिबल होगा नेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो होता है उसका भी जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो होता है ब्लैक, ठीक है। तो ग्रीन के ऊपर ब्लैक कलर अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है, मैच नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर सेट फोरग्राउंड की हेल्प से हमारे जो ऊपर बटन के ऊपर जो टेक्स्ट विजिबल होगा उसका कलर चेंज करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर कलर डॉट वाइट कर देता हूँ, कलर डॉट वाइट, ठीक है। जो अब हमारे जो बटन के ऊपर टेक्स्ट विजिबल होगा उसका कलर होगा वाइट, परफेक्ट है। यहाँ पर मैं वापस से नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, और एक काम करता हूँ अभी सिंपली ऐड करवा लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली ऐड कर देता हूँ हमारी नेक्स्ट बटन को, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। एक बटन हमारी आ चुकी है। अब मैं ये पूरी बटन के कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ बटन के कोड को। आप कॉपी पेस्ट ही करना, अगर आप मैनुअली टाइप करोगे तो आपके जो जितने भी कोड्स के लॉजिक हैं और कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं। अब नेक्स्ट बटन जो है वो हमारी बैक बटन है, तो सभी जगह पर मैं बैक कर देता हूँ नेक्स्ट की जगह पर, यहाँ पर भी बैक, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। डबल टेक्स्ट में जो बटन के अंदर टेक्स्ट शो करवाना है वो मेरे को करवाना है बैक, और बी जो होगा इसका कैपिटल होगा, बिल्कुल सही है। पोजीशन X से चेंज होगी सेट बाउंड के अंदर, ठीक है। 100 है उसकी जगह पर हो जाएगी 250, और Y से 270 सेम रहेगी, हाइट एंड ब्रेथ वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वापस से राइट क्लिक करते हैं, रन पर क्लिक करते हैं, क्लास को रन करते हैं, और बटन्स की जो पोजीशन है वो परफेक्ट है या हमारे फ्रेम पर या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखो हमारी जो नेक्स्ट बटन है वो परफेक्टली हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रही है, और बैक बटन जो है वो भी हमारे फ्रेम पर परफेक्टली विजिबल हो रही है। तो हमारा जो फ्रेम है वो पूरा बनकर रेडी हो चुका है। आपने जैसा कि अभी देखा हमारा जो फ्रेम है वो कम्प्लीटली बन चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमारी जो बटन है उस बटन पर जब क्लिक होगा तो हमको रूल्स वाले पेज पर रिडायरेक्ट होना है, और बैक बटन पर क्लिक करने पे हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको सबसे पहले ऊपर आना पड़ेगा, और जो हमारी क्लास है, जो हमारी लॉगिन क्लास है, इसको हमने एक्सटेंड करवाया था जे फ्रेम से हमारे फ्रेम को विजिबल करवाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे क्लास है जो लॉगिन क्लास है इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे एक्शन लिसनर से हमारी बटन्स पर क्लिक इवेंट्स वगैरह को लगाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर, यहाँ पर आप देखो रेड लाइन आ रही है, क्यों, क्योंकि हमको ये एक्शन लिसनर को ओवरराइड करवाना पड़ेगा एक्शन परफॉर्म से। तो कंस्ट्रक्टर के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। आपको कंस्ट्रक्टर के नीचे आना है, मेन फंक्शन के ऊपर रहना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बाहर, मेन फंक्शन के भी बाहर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के नीचे, मेन फंक्शन के ऊपर आपको यहाँ पर आना है, और आपको लिखना है एक्शन परफॉर्म, ठीक है। जैसे आप एक्शन परफॉर्म लिखोगे तो आपके पास ये ओवरराइड होके ये एक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अब जो भी आप बटन्स के अंदर का काम लिखोगे वो काम आपकी बटन पर क्लिक करने के बाद हो जाएगा। ये कैसे होगा ये आपको दिखा देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर रेड लाइन जो थी वो रिमूव हो चुकी है। अब हमको हमारी बटन पर जब क्लिक होगा तब हमको पता भी तो चलना चाहिए हमारी किस बटन पर क्लिक हुआ है। तो हमको हर बटन पर हमको एक एक्शन लिसनर को लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट डॉट ऐड एक्शन लिसनर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे ही ऐड एक्शन लिसनर करता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा दिस को, परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बटन पर जब क्लिक होगा तब हमको पता चल जाएगा। वैसे ही हम बैक बटन पर भी लगा देते हैं। तो बैक डॉट ऐड एक्शन लिसनर में जब यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ दिस को, तब हमको पता चल जाएगा जब हमारी बैक बटन पर क्लिक होगा, ठीक है। अब ये दोनों बटन पर जब क्लिक होगा तब हमको काम क्या करवाना है,
उसके लिए हम आ जाते हैं एक्शन परफॉर्म के अंदर। अब एक्शन परफॉर्म के अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ पर जब भी हमारी बटन पर क्लिक होगा तो हमारे एक्शन इवेंट को पता चल जाएगा, ठीक है। हमारे जब बटन पर क्लिक होगा तो ऐड एक्शन लिसनर जो हमने लगाया है इसकी हेल्प से हमारे एक्शन इवेंट को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेंगे कंडीशन इफ। यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ इफ कंडीशन। इफ कंडीशन क्या होगी हमारी, इफ कंडीशन होगी ई डॉट गेट सोर्स, ठीक है। ई डॉट गेट सोर्स करेंगे हम यहाँ पर। ई डॉट गेट सोर्स क्यों कर रहे हैं, अब अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि देखो हमने यहाँ पर ऐड एक्शन लिसनर को लगाया है, ठीक है। जब भी हमारी बटन पर क्लिक होगा, जब भी हमारी बैक बटन पर क्लिक होगा तो हमारी बटन पर क्लिक हुआ है ये बात आकर के स्टोर हो जाएगी हमारे एक्शन इवेंट ई के अंदर, ठीक है। अब ई को पता है कि किस बटन पर क्लिक हुआ है, बैक बटन पर क्लिक हुआ है कि नेक्स्ट बटन पर क्लिक हुआ है, इसलिए ई के अंदर जो भी डेटा आकर के स्टोर होगा वो डेटा को हम निकालेंगे गेट सोर्स की हेल्प से, ठीक है। और वो डेटा को मैच करवाएंगे, तो हम यहाँ पर मैच करवाते हैं इक्वल्स टू के हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेक्स्ट। अगर जो डेटा हमारे ई के अंदर आकर के स्टोर हुआ है वो सेम नेक्स्ट है तो क्या होगा, हमारे इस बॉडी के अंदर इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और अंदर जो भी काम हमने बताया होगा वो काम हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पे हमारा जो ई के अंदर जो डेटा आकर के स्टोर हुआ है वो अगर नेक्स्ट से मैच नहीं करेगा तो हमारी जो इफ कंडीशन है वो हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। और हमारा कोड आ जाएगा एल्स कंडीशन पर, ठीक है, एल्स इफ कंडीशन पर आ जाएगा। और यहाँ पर आकर के चेक करेगा, वापस से ई डॉट गेट सोर्स हम करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के वापस से मैच करवाएंगे कि बैक बटन पर तो प्रेस नहीं हुआ, तो यहाँ पर अब अगर ई डॉट गेट सोर्स कर दिया, ठीक है। अब बैक बटन पर अगर प्रेस हुआ होगा तो बैक बटन के अंदर जो काम होगा वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये जो लॉजिक है ये क्लियर हुआ हो। बहुत इजी लॉजिक था, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर हमको जब क्लिक का होगा, ठीक है, नेक्स्ट बटन पर जब क्लिक होगा तो हमको नेक्स्ट एक रूल्स वाला जो फॉर्म है जो कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था उस पर हमको रीडायरेक्ट होना है। तो अभी तो हमारे पास रूल्स वाला कोई पेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे आते हैं। अब इसको तो इफ़ कंडीशन को एज इट इज़ रहने देते हैं, अभी कुछ भी हम यहाँ पर नहीं एंटर करेंगे कोड को। बट जब हमारी बैक बटन पर प्रेस होगा तब हमको पता है कि हमारे जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको हमको क्लोज कर देना है। तो हम कैसे करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट एग्जिट का, ठीक है। यहाँ पर एग्जिट कोड आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर 50 दे देता हूँ, आप 100,000 5000 1 2 3 कुछ भी दे सकते हो, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। हमको पूरे प्रोजेक्ट को हमारे क्लोज कर देना है। अब मैं वापस से शिफ्ट प्लस F10 जब प्रेस करता हूँ और अपनी क्लास को जब रन करता हूँ तो आप देखो मेरे सामने मेरा जो फ्रेम है वो ओपन होकर के आ चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने पे अभी कोई भी काम नहीं हो रहा क्योंकि हमने बताया नहीं है, ठीक है। बैक बटन पर जब मैं प्रेस करूंगा तो आप देखो मेरा जो फ्रेम है वो क्लोज हो गया, मेरा प्रोजेक्ट क्लोज हो गया और मेरे पास नीचे प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 50 जो मैंने यहाँ पर स्टेटस प्रोवाइड 50 करवाया है उसकी तरफ से मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा क्लोज हो चुका है, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं रूल्स वाले पेज को भी अभी क्रिएट करना शुरू कर दूंगा तो आप अगर न्यू हो, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अब जो रूल्स वाला और जो हमारा क्विज वाले जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अदर प्रोजेक्ट्स को भी आप चेकआउट कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।